ऐसे मैंने अब तक कौआ कौए का रूप धारण करके इंद्र के पुत्र जयंत ने चित्रकूट में आकर के मन में सोचा, ये तो स्त्री में इतना आसक्त पुरुष है कि गहने भी मिले सोने के चांदी के, तो एक फूलों के गहने बना करके देखो कैसे पहना रहा है। ये भगवान नहीं हो सकता। एक इंसान भी इतना नहीं करता है जितना ये भगवान बन करके कर रहे हैं। तो परीक्षा लेनी चाहिए। तो परीक्षा लेने के लिए जयंत ने क्या किया? कौवे का रूप धारण किया, कौवे का, और चित्रकूट में जाकर के एक पेड़ की टहनी पर जाकर के बैठ गया और मौका पाकर के माता सीता के बाएं पांव के अंगूठे में चोंच मार दिया। मां सीता ने देख लिया, समझ भी गई कि ये इंद्र का पुत्र जयंत है, हमारी परीक्षा लेने के लिए आया है, इसलिए मुझे चोंच मार रहा है। लेकिन अपना ही बालक है, क्योंकि सीता मेरी माता है, पिता मेरे श्री राम। इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान राम जगत के पिता है, जगतपति है, और माता सीता जगत माता है, जग जननी है। इसलिए कोई भी माता सीता का बालक है तो फिर जयंत को बालक समझ करके कुछ नहीं कहा। पर जयंत बड़ा हठी, उसने बोला कि इन्होंने तो कुछ प्रतिकार नहीं किया, विरोध नहीं किया, फिर उड़ करके फिर मारा पांव के अंगूठे में चोंच। माता सीता ने फिर कहा, बालक कई बार पांव भी मारते हैं मां को, हाथ भी मारते हैं, तो मां तो मां ही है, तो मुझे तो क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर मां ने ममता दिखाई ना होती तो ममता रूप मां कहाई ना होती। मां ही है जो अपने पुत्र को कीचड़ में गंध में लिपटे हुए को देख करके ये नहीं कहती कि तुम उठा दो। पिता तो कहेगा, मुख मोड़ लेगा, लेकिन मां नहीं है। मां बिना न कोई दूजा, रब तो पहला मां ही पूछा। मां जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। कदी चिड़के गुस्से नाल मैनू, कदी गल ओ बकरी पा लैंदी, अखियां तो हंझू पूंज मेरे, मेरे गल ओ जफ्फी पा लैंदी। मैं उंगली जिसदी फड़दा सी, अज बांह नहीं रहनी, की करेगा राइया जद शान नहीं रहनी। हम मां का इतना तिरस्कार करते हैं और पत्नी का इतना सत्कार करते हैं कि इतना भी भूल जाते हैं कि जन्म मां ने दिया था, पत्नी ने नहीं दिया था। अगर मां जन्म न देती तो पत्नी से विवाह कैसे होता, मैं पति कैसे बनता। 25-30 साल जिस मां ने जन्म दे करके गोद में खिला करके पढ़ा लिखा करके विवाह किया, उस मां को 2 दिन आई हुई पत्नी के लिए छोड़ देता, त्याग देता। तो कैसे भगवान प्रसन्न होंगे जो अपनी मां का तिरस्कार करते हैं, जो अपनी मां का निरादर करते हैं, जो अपनी मां को मां कह करके पुकारते नहीं है। फिर भक्ति कैसे होगी, भक्ति कैसे मिलेगी भगवान। इसलिए मां और पिता की अगर कोई व्यक्ति मन लगा करके सेवा करे, उसे तीर्थ और यात्रा करने का घर बैठे फल मिलता है।
इतिहास गवाह है, कार्तिकेय और गणेश जी दोनों जिद करने लगे भगवान शंकर मां पार्वती के पास जाकर के कि हमें प्रथम देवताओं के पूज्य होने का आशीर्वाद दो। तब भगवान शंकर ने कहा ऐसा करो, तुम पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके आओ, जो पहले आएगा उसको आशीर्वाद मिलेगा देवताओं के प्रथम पूज्य होने का। कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर। वो तो मोर पर चढ़ करके आकाश में परिक्रमा करने लगे। और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। अब चूहा तो धीरे धीरे चले। कार्तिकेय ने पृथ्वी की एक परिक्रमा भी कर ली, लेकिन अभी चूहा घर के दरवाजे के बाहर ही निकला था। तब नारद जी मिल गए, गणेश जी से पूछा आज कहां से सपटा करने जा रहे हो? गणेश जी ने कहा कि देव ऋषि नारद जी, माता पिता के पास हम दोनों भाई प्रथम पूज्य होने का वरदान लेने गए थे, पर पिताजी ने कहा पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके आओ, जो पहले आएगा उसे हमारा आशीर्वाद मिलेगा। मेरा भाई कार्तिकेय तो मोर पर निकल गया, अब मेरा तो वाहन चूहा, इसी पर जाना पड़ेगा। तो देव ऋषि नारद कहती है, अरे वो तो एक परिक्रमा लगा भी चुका है, अभी आप तो दलीज से बाहर ही निकल रहे हो। जब तक आप बाहर निकलोगे वो 7 परिक्रमा करके आ भी जाएगा, प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लेगा। तब चरणों में गिर गए गणेश जी नारद जी के, आप तो परम संत हैं, आप परम गुरु भी हैं, परम भक्त भी हैं, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे परिक्रमा भी ना करनी पड़े और आशीर्वाद भी मिल जाए। तो नारद जी कहते हैं, अरे माँ बाप से बढ़ करके कोई दुनिया में बड़ा तीर्थ नहीं है, इसलिए पृथ्वी की परिक्रमा को छोड़ करके तुम अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करके प्रणाम करके बैठ जाओ चरणों में, तुम्हारी परिक्रमा हो गई। नारद की बात सुन करके गणेश जी तुरंत वापस आए और भगवान शिव और पार्वती की 7 परिक्रमा की, बैठे बैठे आसन पर प्रणाम किया। भगवान शंकर से बोलने लगे, गणेश जी हम तो परिक्रमा करके आ गए। अरे कैसे आ गए? आप तो गए भी नहीं। माता पिता की 7 परिक्रमा करने का मतलब पृथ्वी की 7 परिक्रमा हो गई। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के कहते, गणेश जी आप मेरे योग्य पुत्र हो, इसलिए आपको प्रथम पूज्य होने का मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। तब से गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद भगवान शंकर ने दिया। तो माता पिता से बढ़कर के दुनिया में कोई बड़ी सेवा नहीं, बड़ा तीर्थ नहीं, बड़ा धाम नहीं, बड़ा स्नान नहीं। मां सीता ने कहा कि बच्चे बहुत कुछ गलतियां करते, अपराध करते हैं मां के प्रति, लेकिन मां को तो मां की तरह ही रहना चाहिए। कुछ नहीं कहा। फिर तीसरी बार जयंत ने जब चोंच मारी बाएं पांव के अंगूठे पर तो जख्म हो गया, और जख्म होने के साथ साथ उस अंगूठे से रक्त बहने लगा। रक्त की धारा निकल करके जब धीरे धीरे प्रभु राम कुछ दूरी पर बैठे थे, कुशा के आसन पर, और अपने धनुष बाण की प्रतंजा को ठीक कर रहे थे, देखा कि ये रक्त की धारा कहां से आ रही है, और धारा का केंद्र देखते देखते जब पता चला कि ये तो सीता के बाएं पांव को जख्म हो गया। किसने जख्म किया? ध्यान लगा करके देखा तो सामने कौवा बन करके जयंत इंद्र का पुत्र बैठा हुआ है। दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी भक्ति स्वरूपा सीता
कि पांव में जख्म कर दिया। उसी समय भगवान राम ने जिस कुशा के आसन पर बैठे थे एक तिनका निकाला और मार दिया उसके पीछे। निकाला तो शीख कुशा का, लेकिन जब मारा तो वो तिनका ही ब्रह्मास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र बन गया। आग उगल रहा, आग निकलती है उसके आगे। जयंत ने कौवे के रूप में देखा, हाँ साक्षात महाकाल आ गया मेरे को मारने के लिए। तब उडारी भर करके इतना डर गया कि असली रूप में आ गया, जयंत के रूप में आ गया। वो कौवा नहीं है, जयंत के रूप में आ गया। डर करके भागने लगा आगे आगे, पीछे पीछे भगवान के द्वारा वो ब्रह्मास्त्र जो बन गया शीख जा रहा है, जयंत आगे दौड़ रहा है। अरे सारी पृथ्वी पर चक्कर लगा लिए उसने, लेकिन वो भगवान का ब्रह्मास्त्र पीछे आग उगलता जा रहा है, सब लोगों में चला गया, तब भी वो ब्रह्मास्त्र पीछा नहीं छोड़ता है। अपने पिता के पास गया स्वर्ग में, पिता त्रहिमाम 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 रक्षमाम रक्षमाम रक्षमाम। इंद्र ने पूछा क्या हुआ? मेरे से ये गलती हो गई, प्रभु राम ने मेरे पीछे अस्त्र छोड़ दिया। इंद्र ने कहा स्वर्ग से बाहर निकल जाओ, अगर हम तुम्हारी रक्षा करेंगे तो स्वर्ग जला देगा जी। देखो पिता भी रक्षा करने से इनकार कर रहा है। इंद्र की पत्नी सची ने भी इनकार कर दिया, भाइयों ने इनकार कर दिया, बड़े बड़े देवताओं ने इनकार कर दिया। तब ब्रह्मा जी की शरण में गया, ब्रह्मलोक में रक्षमाम ब्रह्मदेव रक्षमाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मा ने कहा क्या हुआ? अरे मैंने सीता के चरणों में चौंच मार करके जो अपराध किया, प्रभु राम ने मेरे पीछे अस्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मा जी कहते जल्दी चले जाओ जहां से, नहीं तो तुम्हारे पीछे ब्रह्मास्त्र आ रहा, हम ब्रह्मदंड चला देंगे आगे से, तुम्हें यही मार देंगे। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान की कृपा किसी पर होती है तो सभी देवी देवता भी उनके अधीन हो जाते हैं, उनकी सेवा में लग जाते हैं, वरदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब भगवान नाराज हो जाएं, जब भगवान हमारा साथ छोड़ दें, तो किसी की हिम्मत नहीं है आगे आकर के हमारी सहायता करे। इसलिए भगवान को पकड़ो। सक्री दी प्रपन्नाय तवास्मि च जाचते अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद व्रतम। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाएगा उसको किसी का भी खतरा नहीं है। इसलिए और किसी की शरण पकड़ोगे तो क्या होगा? किसी और का खतरा होगा जो उससे ताकतवर है। लेकिन जब भगवान की शरण पकड़ोगे तो फिर भगवान से तो कोई ताकतवर नहीं है, भगवान से कोई बड़ा भी नहीं है, तो फिर डर खत्म हो जाएगा। इसलिए जब भी इष्ट देव बनाने हैं तो भगवान राम को बनाइए, भगवान कृष्ण को बनाइए, भगवान नारायण को बनाइए। अन्य देवी देवताओं को इष्ट बनाओगे तो फिर भगवान नाराज हो गए तो देवी देवता तो सामने खड़े भी नहीं हो सकेंगे। इसलिए सूरदास जी ने कहा सब तज बजिए नंद कुमार, सब तज बजिए नंद कुमार, सब तज बजिए नंद कुमार, सब तज बजिए नंद कुमार। और बजे और बदे नाम बने नहीं, और
तज बजिए नंद कुमार, सब तज बजिए नंद कुमार। जिस जोनी जन्म धारो, बहुत जोड़े हो पापों का भार, बहुत जोड़े हो पाप का भार। इसका करने को समर्थ हरि है, इसका करने को समर्थ हरि है, समर्थ हरि है, इस नाटन को समर्थ हरि है। जन नाम उठा सब तज बजिए नंद कुमार, सब तज बजिए नंद कुमार। वेद पुराण भागवत गीता, वेद पुराण भागवत गीता, सबका एक मत सार, सबका एक मत सार। अब समुद्र हरिपद लोका, अब समुद्र हरिपद लोका, अब समुद्र हरिपद लोका, अब समुद्र हरिपद लोका। इन कोई उतर ना पार, सब तज बजिए नंद कुमार, सब तज बजिए नंद कुमार।
तीन लोक के है प्रतिपालक, तीन लोक के है प्रतिपालक, मैं हूँ मैं हूँ दास दास तुम्हारा। तुम्हार। सूरदास भगवंत भजन बिना, सूरदास भगवंत भजन बिना, सूरदास भगवंत भजन बिना, सूरदास भगवंत भजन बिना, दुर्लभ फेरे संसार, सब गज बजिए नंद गोपाल, सब गज बजिए नंद गोपाल। और बगे काम सरे नहीं, और तरे में काम सरे नहीं, और बगे काम सरे नहीं, और बड़े में काम सरे नहीं। बिना भव जंजाल, गज बजिए नंद गोपाल, सब गज बजिए नंद गोपाल, सब गज बजिए नंद गोपाल, सब गज बजिए नंद गोपाल। सब तज बजिए नंद कुमार। एक नंदलाल को पकड़ लो, एक भगवान को पकड़ लो, बाकी सबकी पूजा अपने आप हो जाएगी। अगर भगवान को नहीं पकड़ेंगे, सबकी पूजा करने के बाद भी भगवान की पूजा ना होने से सफलता नहीं मिलेगी। बंदिगो, अगर पेड़ को हरा भरा देखना चाहते हैं तो फिर उसकी जड़ में पानी देना चाहिए या टहनी में पत्तों को पानी देना चाहिए? बताओ। तो हम सोचे कि शायद तो पत्ते देते हैं, फल तो टहनियां देती है, तो जड़ को पानी क्यों दें? फिर पत्तों को पानी दे के देख लो, पत्तों को खाद दे करके देख लो। जड़ में गुड़ाई ना करो, जड़ में जल ना दो, जड़ में खाद ना दो, तो पेड़ पौधा लता मुरझा जाएगी, सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए एक के सदे सब सदे, सब सादे सब जाए। जैसे सेबे मूल को फल फूल आगाए, अगर जड़ में दे दो तो पत्ते भी मिलेंगे, फल भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे। पर अगर फूलों को खाद दे दो, पत्तों को खाद दे दो, जड़ में ना दो, तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मुख में खाना दे दो तो शरीर के सारे अंग तुष्ट दुरुस्त रहेंगे। पर अगर किसी के मन में आ जाए देखती तो आंख है, तो फिर आंख में खाना दे दो। काम तो हाथ करते हैं, हाथ में खाना दे दो। चलते तो पांव है, पांव पर खाना रख दो। तो रख करके देख लीजिए, एक दिन रखो, 2 दिन रखो, तीसरे दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। जैसे पूरे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, निरोग रखने के लिए पेट में खाना देना पड़ता है, सबको मिलता है, अलग नहीं देना पड़ता। जैसे पेड़ को, लता को, पौधे को हरा भरा फल फूल से भरा हुआ देखना चाहते हैं तो जड़ में खाद, जड़ में पानी, जड़ में गुदाई करनी पड़ती है। ऐसे ही सब देवी देवता प्रसन्न करना चाहते
चाहते हैं, सब पितर प्रसन्न करना चाहते हैं, सब माता पिता प्रसन्न करना चाहते हैं, तो भगवान का भजन करो, क्योंकि भगवान सब की जड़ है, सबका कारण है। जब भगवान संतुष्ट हो गए, भगवान को भोग लग गया, भगवान को प्रणाम कर दिया, भगवान की परिक्रमा कर ली, भगवान का कीर्तन कर लिया, सबका हो गया, क्योंकि भगवान में सब है। जतो वायुमानि भूतानि जयन्ति येन जतानि जीवन्ति यत् पर्यन्त विश्वसन्ति तद्वि जिज्ञासु तद्ब्रह्म। सब भगवान से हैं, भगवान में हैं, भगवान के द्वारा हैं। इसलिए भगवान का भजन करने से, भगवान की सेवा करने से सबकी हो गई, अलग से करने की जरूरत नहीं है। भगवान को भोग लग गया, सबको लग गया। एक बार दुर्योधन पांडव पुत्रों से बड़ा विरोध करता है और चाहता था कि ये लोग वन में मर जाएं और हस्तिनापुर का और इंद्रप्रस्थ का राज मैं ही बन जाऊं। तब उसने एक युक्ति लड़ाई, अपने मामा शकुनी से मिलकर के, कर्ण से मिलकर के, छोटे भाई दुशासन से मिलकर के, कि पांडु पुत्रों को वन में कैसे मार दिया जाए ताकि वो कभी वापस ही ना आए और इंद्रप्रस्थ भी हमारे पास आ जाए, हस्तिनापुर भी हमारे पास आ जाए। ऐसे बड़े बड़े लोगों के मन में चलता रहता है, भाई बीमार हो जाए, भाभी चली जाए, इनकी जमीन इनका घर मेरा ही हो जाए। जब सब चले जाएंगे तो तू अकेला रह जाएगा, फिर क्या करेगा? क्या करेगा? तू साथ ले जाएगा? अरे घरों को टुकड़े करके खाएगा, पैसे को चबाएगा, जमीन को सर पर उठा करके ले जाएगा। कितनी घृणित सोच है ये सोचने की बजाय कि मेरा भाई सुखी रहे, भाभी सुखी रहे, ताकि मैं इनकी सेवा करता रहूं, मार जाए, सब कुछ मेरे को मिल जाए। इसलिए बंधुओं, शास्त्र में लिखी है एक बात, भागवत में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं कि नरक में एक नरक का नाम है प्राण रोदन नरक। प्राण रोदन नरक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इतना कष्ट दिया जाता है कि प्राण भी रुकते हैं। इतना भयंकर कष्ट है उस नरक में कि गर्म गर्म सरिये हरे शरीर के आर पार किए जाते हैं। मरना है नहीं, कष्ट ही कष्ट है। बार बार गर्म करेंगे, बार बार सुबह आग की तरह आर पार करते हैं। मरना है नहीं, क्योंकि मरना नहीं, सूक्ष्म शरीर है, मरना तो है नहीं। मरने वाला तो शरीर गया, अब कष्ट मिलने वाला शरीर वहां मिलेगा। इसके बाद एक कष्ट इस शरीर को नहीं होता है, कष्ट तो अंदर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा शरीर, उनको होता है। अगर इस शरीर को कष्ट होता है, कोई कहे चैलेंज करके, तो जब इसमें से सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा निकल गई तो मरे हुए शरीर को काटते जाओ। वो कहेगा मेरे को कष्ट हो रहा, उसको अग्नि में जला देते हैं आप, वो कहता मेरे को गर्मी लग रही है। इसका मतलब इसको कोई कष्ट नहीं है। जब एक्सीडेंट होता है गाड़ी का तो चोट किसको लगती है? कार को लगती है, बस को लगती है, जहाज को लगती है, ट्रेन को लगती है, ड्राइवर को लगती है। ड्राइवर को लगती है। केस किस पर चलता है? कार पर, बस पर, ट्रेन पर, जहाज पर नहीं, ड्राइवर पर केस चलता है। इसी प्रकार से ये कुछ भी कर लो, इससे केस चलेगा मेरे अपने सूक्ष्म शरीर पर, मुझ पर चलेगा, क्योंकि मैं इस शरीर का ड्राइवर हूं। तो आगे जाकर के सजा मिलेगी
मेरे को, और एक शरीर तो गया, अब आगे मेरे पास दो शरीर हैं। एक सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों का बना हुआ है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और अपान, प्राण, समान, व्यान, उद्यान, 5 प्राण, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का बना हुआ ये सूक्ष्म शरीर मेरे साथ जाता है, और कारण शरीर, वासना में शरीर मेरे साथ जाता है, और मैं उनको लेकर के जैसे जैसे कर्म किए हैं उसी के आधार पर पहले तो मुझे नरकों में कष्ट मिलता है, जब स्वर्ग में सुख मिलता है, उसके बाद फिर अगले शरीर कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा, बैल, खच्चर, तोता, मैना, चिड़िया, चील, गिद्ध, कौवे का शरीर, सर्प, सुंदर, सांप, सपोलिया उसका शरीर, भूत, प्रेत, पिशाच, असुर, राक्षस, ब्रह्मदैत्य, पिशाच, जोगिनी, इनके शरीर मिलते हैं। पहले नरक में जाएंगे जब स्वर्ग, फिर उसके बाद द्वारा फिर हमारी चेन शुरू हो जाती है। लेकिन उसी की चेन जो भजन नहीं करेगा, सत्संग नहीं सुनेगा, कथा नहीं सुनेगी, टंग पटंग कर्म करेगा, पैसे के लिए, भोजन के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, 1 नंबर का पैसा, 2 नंबर का पैसा, 3 नंबर का पैसा, फिर उनको इनकम टैक्स पकड़ेगी, ईडी पकड़ेगी, एक्साइज वाले पकड़ेंगे, ये जमदूत में भी डिपार्टमेंट है, वहाँ ईडी पड़ेगी, इनकम टैक्स वाले पड़ेंगे, बोलेंगे मूर्ख तेरे लिए जितना धन था, लेकिन तू अपने पुत्रों के नाम पर इतना इतना धन, इतनी इतनी जमीन तेरे पर रेड डाली हमने, तूने चोरी किया, इनकम टैक्स की पूरी टीम तेरी तहकीकात करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, कहां से पैसा आया, किधर का पैसा आया, इधर वाले तो करेंगे, उधर वाले भी करेंगे। इसलिए प्रभु इतना दे जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भूखा ना जाए। अरे जन्म के समय भी 3.5 हाथ शरीर की जमीन ली थी, सोते समय भी उतनी जमीन लेते हैं, मरते समय भी उतनी जमीन मिलनी है, और दुनिया भर की जमीन इकट्ठी करके रजिस्ट्रियां करके बड़े बड़े महल बंगले बना करके रेड पड़ेगी, जब को याद रखना उसका सारा हिसाब मेरे पुत्रों को नहीं, मेरी पत्नी को नहीं, मेरे रिश्तेदारों को नहीं, मुझे देना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा। बाजरे बाजमन अति मंदमती, भजन बिना गति नाही दे। पर अगर तू भजन करेगा, भगवान से माफी मांग लेगा, सब माफ, भगवान कांटा मारेगा। अनंत जन्मों का जो भी 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का पाप, अपराध, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनाचार सब माफ हो जाएंगे। लेकिन जब वो भजन करेंगे भगवान का, और किसी के भजन से माफी नहीं मिलती। अभी बोला ना भजन मैंने, सब तज भजिए नंद कुमार। नंद कुमार कौन है? श्री कृष्ण है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। सबके कारण ईश्वरा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण, सब कारणों के कारण, सब अवतारों के अवतारी, इनका कोई अवतार नहीं है, इनका कोई अवतार नहीं है। नारायण के लिए कारण है, राम के कारण है, शंकर के कारण है, इंद्र के कारण है, ब्रह्मा के कारण है, इनका कोई कारण नहीं है। तभी तो गीता में बोलते पितामह से जब तो माता दाता पितामह वेद्य पवित्र ओंकार ऋक शांत जुरीग जगदेर पिता कृष्णा जेना बजे बाप पितृद्रोही पात किर जन्म जन्म पापिता। माने जाना माने सर्व जीवेर, एक को भगवान ही मालिक है, उनका भजन अगर करेंगे तो बच पाएंगे, नहीं तो हर पाप का फल हमको अनंत जन्मों तक नरकों में जाकर के भोगना पड़ेगा। तो सुखदेव गोस्वामी जी इस नरक का बताते हैं कि किनको मिलता है ये नरक। प्राण रोदन 28 प्रकार के नरकों से ये नरक किसको भोगना पड़ता है? तो उन्होंने बोला है जो लोग अपने घर में 4 प्रकार के जानवरों को पालते हैं, रखते हैं,
सेवा करते हैं उन लोगों को ये प्राण रोधन नरक में जाकर के कष्ट मिलता है बड़ा भारी। कौन से 4 जानवर? सबसे पहले कुत्ता। कुत्ता घर में नहीं रख सकते आप, दरवाजे के अंदर आया नहीं तो इस नरक में जाना पड़ेगा मरने के बाद। नंबर 2 सूअर। सूअर को भी अपने घर के दरवाजे के अंदर नहीं पाल सकते, नहीं रख सकते। नंबर 3 मुर्गी, मुर्गा। और नंबर 4 बिल्ली। स्पष्ट नाम लिखे हैं, भागवत में पढ़ लीजिए जाकर। ये 4 जानवर हर समय एक बात सोचते हैं, मेरा मालिक मर जाए और मैं घर का मालिक बन जाऊं। हर समय ये सोचते हैं। जो घर में रखेगा उसके घर में बीमारी, मुकदमा, एक्सीडेंट एक कभी नहीं जाएगा, पैसा कभी रुकेगा नहीं। जिसके घर में ये 4 जानवर रहेंगे उनके घर में कभी देवता भोग नहीं लेंगे, पितर कभी भोग नहीं लेंगे, भगवान कभी भोग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी आंखों से जीवंत जीवाणु निकलते हैं। ये जिस चीज को देख लेते हैं अपनी आंखों के जीवंत जीवाणु उस खाने में डाल देते हैं। अब खाना दूषित हो गया, अब दूषित का भोग भगवान को कैसे लगेगा? इसलिए इनको अपने घरों में मत रखो। अगर सुखी रहना चाहते हैं, प्राण रोधन नरक से अगर बचना चाहते हैं तो भैया घर में गाय पालो, गाय को पालो, गाय को रखो जो बैतरनी से पाक गाय। इसलिए अगर हम अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं, मनुष्य जन्म हमारा सफल हो जाए, पुनः हम जन्म मृत्यु के चक्र में ना पड़े, तो हमें भगवान के भजन में मन लगा करके अपना उद्धार, अपना कल्याण, अपना मंगल करना चाहिए। कल एक दिन बाकी है हमारे पास और शास्त्र में लिखा है, जा शास्त्र विधिमुत सरज बरते काम करता, नासा सिद्धि मवापनोति, न सुखम न पराम गति। अगर कोई व्यक्ति 8 दिन भगवान की कथा को नहीं सुन पाया, क्योंकि काम बहुत है, सत्संग तो काम है नहीं, कथा तो काम है नहीं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं, ये तो मांगता नहीं, कोई धन चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, तो उसके लिए दुकान में बैठना पड़ता है, नौकरी में जाना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है, खेती में काम करना पड़ता है। लेकिन जिस दिन ये शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा, जाएगा जब रे गुलाबा हरि का सब छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर उसमें कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। नाम हरि का साथ जाएगा और ना कुछ संग ले पाएगा। जो भगवान का भजन, सत्संग, कीर्तन सुना होगा वही हमारे साथ जाएगा, और कुछ नहीं इस दुनिया में हम लोग ले जा सकते हैं। तो कल विश्राम का दिन, आखिरी दिन, अगर कोई 8 दिन नहीं सुन पाया, नहीं आ पाया, तो फिर भी भगवान कहते डिस्काउंट देते हम लोग, सेल लगाते हैं ना, 9 दिन सेल लगाते हैं। एक खरीदोगे तो 8 फ्री मिलेंगे, 1 buy 8 फ्री, ऐसा लिखा था दुकानों में ना। तो 8 दिन का फल एक ही दिन में हमको मिल जाएगा। तो इसलिए हो सके तो कम से कम आखिरी दिन में तो भगवान की कथा में आकर के बैठना चाहिए, मन लगाना चाहिए, सत्संग को सुनना चाहिए। अगर हम लोग पूरे दिनों में नहीं आ पाए, भगवान बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं, वो सोचेंगे कम से कम चलो आखिरी दिन तो आएंगे, इसको क्षमा कर दो, सब पूरा फल दे दो इसको 9 दिन का।
नहीं तो मर करके जाएंगे तो भगवान पूछेंगे आपके जांच में कथा हुई थी, गए थे? तो फिर क्या मुंह दिखो? धर्मराज जब लेखा मांगे की कर मुख दिखलाई, तब तू आंखें कैसे मिलाएगा कि मूर्ख 9 दिन में 1 दिन भी नहीं किया। बाहर दूर का तो बहाना तू लगा सकता था कि गाड़ी नहीं थी, कार नहीं थी, जाया नहीं जाता था, कैसे जाते, पर तेरे घर में जब कथा हो रही थी तू वहां भी नहीं किया। लटका दो इसको, डाल दो उबलते हुए तेल में, फिर तो कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए कम से कम भगवान को जवाब देने के लिए तो हम उनसे आंख मिला सके। आखिरी दिन में हमको भगवान की कथा में आकर के कम से कम भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मजबूरी थी, लेकिन फिर भी हम आखिरी दिन हाजिरी लगाने, अपनी हाजिरी दर्ज कराने आ गए। तो बंधुओं, भगवान जब किसी को बचाएंगे, भगवान जब किसी की रक्षा करेंगे, फिर कोई भी उसे खतरा नहीं है दुनिया में। मां पार्वती ने भगवान शंकर से जाकर के पूछा था, आप हमेशा आंखें बंद करके समाधि में रहते, किसका भजन करते हैं? तो भगवान शंकर ने क्या जवाब दिया? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। उन्होंने सत हरि भजन को कहा। हरि कौन है? राम है, कृष्ण है, नारायण है, विष्णु है, नरसिंह है। उन्होंने कहा सत हरि भजन जगत सब सब। गुरु नानक देव से बाला मर्दाना ने पूछा कि ये संसार और भगवान में क्या अंतर है? तो गुरु नानक देव जी ने क्या कहा? जो सपना अल्पेखना ऐसे जग को जान। जैसे रात को सपने को देखना, ऐसे संसार है ये। इसमें किछु सांचो नहीं, नानक बिन भगवान। परमात्मा के बिना इसमें कुछ भी, हम झूठियां डिग्रियां लेके, झूठे महल बना करके, जैसे बच्चे छोटे छोटे रेत के महल बना करके कहते मेरा घर है, मेरा घर, मेरा घर, बाद में बस वो तोड़ ताड़ के चले जाते हैं। कोई हिसाब है, मेरा कुछ नहीं, अभी प्राण निकल जाएंगे बैठे बैठे में, तो मेरा महल कहां चला गया पता नहीं, मैं किसके शरीर में जाकर के जन्म ले लूंगा अपने कर्म फल अनुसार। फिर इतना बनाने की, इतना ऐश्वर्य वैभव करने की क्या जरूरत थी? तो इसलिए नानक बब जग पार परे, जो गावे प्रभु के गीत, पार कौन जाएगा? जो प्रभु के गीत गाएगा, सत्संग सुनेगा, कथा सुनेगा, कीर्तन में बैठेगा, वो पार। बाकी पार नहीं जा सकते। कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना हो, कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, उत्थे कर्मा दे होने ने नवेड़े, जात से कुछ भी नहीं। उत्थे जात पात, डिग्रियां, पैसा, बाइबल कोई नहीं पूछेगा कर्म क्या किया था। तो सबसे बड़ा दुनिया में कर्म है भगवान का भजन। भक्ति के चरणों में अपराध करके जयंत जो है ब्रह्मा के पास चला गया, लेकिन ब्रह्मा ने भी उससे धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। तब भगवान शंकर के पास गया। भगवान शंकर ने कहा बताओ बात क्या है? मैंने ऐसा ऐसा अपराध कर दिया, मेरे पर कृपा करो, बचा लो। भगवान शंकर कहते भगवान के चरणों में अपराध करके तेरे को बचाए? अरे पीछे से ब्रह्मास्त्र आ रहा, आगे से हम पशु अस्त्र छोड़ देंगे, चला जा यहां से, दिखना नहीं चाहिए। देखो पिता ने निकाल दिया, मां ने निकाल दिया, मित्रों ने निकाल दिया, पितामह दादा ने निकाल दिया, और भगवान शंकर ने निकाल दिया। तब भाग रहा है, लेकिन कोई बचा नहीं पा रहा। आखिरी ये संत जो होते हैं ना, ये बड़े ज्ञानी होते हैं।
कृपालु भगवान से भी दयालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समान, कहा कबिल पर कहा न जाना। संतों के हृदय मक्खन से भी कोमल होते हैं, किसी का दुख नहीं देख सकते, किसी का दर्द नहीं देख सकते, पता है आगे क्या होने वाला है। इसलिए बार बार सत्संग में बोला जाता है भजन करो भजन करो भजन करो, आंखें मूंद करके मत रहो, हमें पता नहीं आगे क्या होने वाला कल को। इसलिए वो बार बार जगाते हैं, बार बार जगाते हैं। कबीर खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहे को दोस्ती ना काहे को बैर, सबकी खैर मांगते हैं। चलो भगवान का भजन करो। चल रे मना अमर लोक में, जहां नहीं कोई तेरा है, दुनिया के लिए हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। अरे मनुष्य जन्म तो हमारे लिए सूरज उदय हुआ है, भजन करने के लिए अनंत जन्म हमने जानवरों में, पक्षियों में, भूत प्रेत में और कीड़े मकोड़े में बताए कि भजन करने के लिए, मला प्रायश्चित करने के लिए दुकान से टाइम नहीं मिलता, लाजना सर में बांध करके ले जाता दुकान पर। अरे तेरे को कभी देख लिया उन्होंने गलती से मरने के बाद अपने घर में, तो हवन कराएंगे, पूजा कराएंगे, वापस आ गया। 4 दिन की प्रीत जहां 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के गिरते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं। कोई नहीं याद करेगा पीछे, किन के लिए तो अपने प्राण दे करके, झूठ सच बेईमानी कपट करके तो उनको खिला रहा, पाल रहा है। कौन तेरा साथ देगा बाद में, कौन तेरे साथ जाएगा? इसलिए कबीरा वो धन सच्ची जो आगे को होए, शीश बांध के गाठरी ले जात न देखा कोई। ये धन कोई नहीं ले जा सकता। इसलिए भगवान के भजन का धन को इकट्ठा करना चाहिए। गुरु नानक देव जी कहते संग सखा सब तज गयो, कोई न निभियो साथ, क्या नानक उस विपत में एक टेकर गुनाथ। जिसने भजन किया होगा भगवान राम संभालेंगे, कृष्ण संभालेंगे, नारायण संभालेंगे। और जिसने धन को संभाला होगा, अब उसके पीछे कौन जाएगा? इसलिए समझो आगे क्या होने वाला है। बुद्धिमान अक्लमंद व्यक्ति वही होता है, इंटेलिजेंट व्यक्ति वही होता है जो आने वाले को देखता है, पीछे वाले को छोड़ देता है। तब नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। काहुन बैठ न कहा न कोई, काहुन बैठ न कहा न कोई। राखी को सकहि राम कर धोई, राखी को सकहि राम कर धोई। पर पद लागे जाऊं, पर पद लागे जाऊं। आई शरण तज नहीं काऊं, आई शरण तज नहीं काऊं। खान होई जीव मोहि जबहे, होई जीव मोहि जबहे। जन्म कोटि अग नास है अबरी, जन्म कोटि अबरी। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख हो। सादर सुनहि जे दिन पर, राम रही अनुकूल। जय राम जय राम, जय राम जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम,
जय राम श्री राम जय जय राम। नारद ने देखा इस जंत को कोई नहीं बचा सकता, एक गलत जगह पे जा रहा, मां भी नहीं बचाएगी, पिता भी नहीं बचाएगा, कोई देवी देवता भी नहीं बचाएगा, क्योंकि जब तक जहां इसने अपराध किया है वहां जाकर के माफी नहीं मांगेगा तो दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। नारद ने कहा जयेंद्र रुक जाओ। बोले मैं नहीं रुक सकता। क्या हुआ? देखो पीछे ब्रह्मास्त्र आग उगलता हुआ जलाने लगे। बोले जलाना होता तो तेरे को वही जला देता, ये तो तेरे को देख रहा भाग भाग कितना भागता है, तो भाई अभिमान था ना कि सबसे गति में भागता है, भाग कितना भागना, तेरे को मौका दे रहे भगवान, भाग भाग जाएगा तो भाग, कहां तक भागेगा, सब जगह तुमने जाकर के देख लिया, तुझे कोई नहीं बचा सकेगा, क्या करोगे? रुक जाओ। अगर मैं रुक गया तो पीछे जला करके चला गया। बोले बिल्कुल नहीं जलाएगा, मैं कह रहा हूं जयंत रुक गया, ब्रह्मास्त्र रुक गया। देख जहां अपराध किया था ना वहीं चला जा, पैरों में गिर जा, लेट जा, प्रणाम कर, त्राहिमा 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 बोल, वो बचाएंगे और कोई नहीं तुझे बचाएगा, क्योंकि सुप्रीम पावर में तुझे ब्रह्मास्त्र छोड़ करके मारने को भेजा है, और कौन तेरे को बचाएगा। इसलिए उसी समय नारद जी ने जयंत को बोला और जयंत भागा। कहां? चित्रकूट, जहां मां सीता भक्ति स्वरूप ज्ञान स्वरूप भगवान राम बैठे थे। पठवत तुरंत राम परिताहि, पठवत तुरंत राम परिताहि, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मत मंद जान नहीं पाई, मैं मत मंद जान नहीं पाई, करम जनित फल पायो, जनित करम जनित फल पायो, अब प्रभु पाई शरण ताकि आयो, अब प्रभु पाई शरण ताकि आयो। नारद जी का पाठ पढ़ करके फिर दौड़ा भगवान राम की शरण में जाकर के गिर गया। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, क्षमा कर दो मेरे को, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। भगवान राम ने कहा पहले क्यों आया था? मैं आपका प्रभाव देखने आया था कि आप रावण को मार सकोगे या नहीं, तुम कर्ण को मार सकोगे या नहीं। देख लिया? देखा नहीं, जान भी गया तुम्हें, अब तो मैं जान भी गया। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। प्रभु मुझे नहीं पता था कि आप साक्षात भगवान है, लेकिन मैं मंदमती मूढ़ हूं, मुझे अपराध माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। उसी समय माता सीता चली आई और आकर के कहा कि इसको क्षमा कर दो। क्यों? अरे दुनिया में कौन ऐसा है जो अपराधी नहीं है? दुनिया में कौन ऐसा है जिसने पाप नहीं किया है? तो फिर एक तो एक जीव है। आप बड़ी बड़ी अपराधियों को, पापियों को प्रतिज्ञा लेकर के कहते सक्री देव पर बननाए तवास्मि च जाचते अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद व्रतम। मेरा व्रत है, जो अपना अभिमान त्याग करके मेरी शरण में आ जाए, भले वो कितना भी पापी, अपराधी, दुराचारी, बेचारी, भ्रष्टाचारी, अनाचारी को ना हो, मैं माफ कर देता हूं। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। ये भी अपराधी है तो क्या हुआ, आप अपनी प्रतिज्ञा को तो पूरा करो। तब भगवान ने क्षमा कर दिया।
माता सीता के कहने पर कहा कि जो मैंने ब्रह्मास्त्र तेरे पीछे छोड़ा, अब इसको कहाँ छोड़ू। तो तब भी बहुत डर गया जयंत, लेकिन भगवान ने कहा जब लोग कथा सुनाएंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो भक्ति के प्रति जो आपने अपराध किया है, कम से कम छोटा सा तो दंड आपको देना चाहिए। तो भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को उस जयंत की एक आंख पर छोड़ दिया और एक आंख चली गई। आज भी कौवे की देखो आप, एक ही आंख से देखिएगा, एक आंख से देखिएगा, दूसरी आंख से नहीं देखता कभी भी। वो ऐसे घूम करके देखता है एक आंख से। तो भगवान की परीक्षा लेने गया था, अपनी परीक्षा हो गई। और कल कथा में कह रहे थे ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा के लिए बछड़े भी ले गए, सखों को भी चुरा करके ले गए। अब 1 साल के बाद ब्रह्मा जी देखने के लिए आए कि वो बालक जो रो रहा था बछड़ों और सखाओं के लिए जीवित है या मर गया है। तो चले तो क्या देखते हैं, कल आखिरी दिन इसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। समय को देखते हुए श्रीमती रंजू शर्मा जी से अनुरोध माइक पर आकर के आगे के कार्यक्रम को जारी रखें। श्रीमती रंजू शर्मा जी।